देश में लोकतंत्र के महापर्व के तिथियों की घोषणा कर दी गई। कुल 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने देश के 140 करोड़ जनता को शुभकामनाएं दी और चुनाव के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनावों की आज तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरण में यह चुनाव संपन्न होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस करके तैयार है और इस बार एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। 370 भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेंगे। झारखंड में भी 14 की 14 सीटें हम लोग एनडीए गठबंधन जीतेंगे। आप सबको इस चुनावी महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और हम सब मिलकर के इस लोकतंत्र के महापर्व को अपने एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इसको सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जो हमारी प्रतिष्ठा बनी है उसको और मजबूत करें। इलेक्शन कमीशन को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपन्न कराने के लिए एक शुभकामनाएं और साथ ही साथ भारत के तमाम नागरिकों को, मतदाताओं को भी इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजधानी रांची में भी कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। झारखंड की 14 सीटें महागठबंधन ही जीतने वाली है। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब की रणभेदी बच चुकी है। कांग्रेस और पूरी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने को मुकम्मल तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को उत्सुक है। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे और हमें यह लगता है कि 4 चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें 14 का 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगी। क्योंकि देश की अहंकारी सरकार और लोकतंत्र को बचाना, किसानों को एमएसपी दिलवाना, युवाओं को रोजगार दिलवाना, महिलाओं को सम्मान दिलवाना, ये चुनाव के मुद्दे हैं और ये हमारे मुद्दे हैं और ये जनता के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम गुमला में चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि की घोषणा करने के साथ ही गुमला जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। बात अगर लोहरदगा लोकसभा सीट की करें तो यहां 13 मई को मतदान होगा। वहीं इसके लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को निकाली जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, नामांकन की जांच 26 अप्रैल को होगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 29 अप्रैल है। वहीं मतगणना की तिथि 4 जून है। इसे लेकर डीसी एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और जानकारी दी। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के साथ ही अधिक मतदान का प्रतिशत हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। डीसी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब शहर के विभिन्न होर्डिंग बोर्ड्स को भी हटाने का काम किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रभावित होता है। वहीं डीसी ने कहा कि 2019 की तुलना में इस बार वोटिंग बेहतर हो, साथ ही नए वोटर इस बार 100% वोटिंग करेंगे, यह प्रयास होगा। वहीं एसपी शंभू कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी बूथों की स्थिति का आकलन करके सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की गई है और गलत और भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर सख्ती से कार्रवाई भी होगी। और जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है सभी को प्लान कर लिया गया है। ट्रेनिंग भी सभी मतदान कर्मियों की हो गई है और निरंतर आगे भी जो मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं वो होती रहेंगी। तो हर लेवल से, चाहे वो एमएफ हो, ट्रेनिंग हो, इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफिकेशन हो, हम लोग रेडी हैं और किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधित समस्या और किसी भी प्रकार का लॉजिस्टिकल समस्या हमें आशा है कि नहीं हो। हमारे पास 72 आवर्स का टाइम, लेकिन हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में ही जितने भी सरकारी विज्ञापन हैं और जितने भी ऐसी मटेरियल हैं जिससे कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो वायलेट हो सकता है, उनको हटा लिया जाए। साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट यदि भावी कैंडिडेट यदि कोई विज्ञापन इत्यादि करना चाहता है तो वो जो है एक्सपेंडिचर बुक करने के पश्चात ही किया जा सकता है। आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है और ये डेट कल से ही प्रोबेबल था कि आज से आचार संहिता लागू होगा। तो इसके लिए जो भी हम लोगों को तैयारी करनी है पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए,
वो ECI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम लोग लगातार इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और जो हम लोगों को हेडक्वार्टर और बाकी जगहों से आश्वस्त किया गया, पर्याप्त संख्या में बल हम